हिंद दोस्तों। आज मैं फिर से आपके सामने एक नई वीडियो लेके आया हूँ। कैलकुलेशन पार्ट ए है ये, जो पिछली बार जो कैलकुलेशन पार्ट 7 था उसी के आगे हमने किया है ये। उसमें हमने 100 और 1000 को बेस वैल्यू माना था, या तो उससे कम हमने किया था या उससे ज्यादा किया था। उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं प्रीवियस वीडियो में आप देख लेना। जैसे हमने 100 बेस वैल्यू मानी तो 98 इंटू 97 कैसे करते हैं, फिर 107 इंटू 114 कैसे करते हैं, वो प्रीवियस वीडियोस में था। आज की वीडियो में क्या है कि बेस वैल्यू जैसे 100 मानी है या 1000 मानी है, तो अगर 100 से कम है और 100 से ज्यादा है, कम और ज्यादा वाली देखेंगे कि कैसे करना है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एग्जांपल बहुत आसान से लेके मैं आपको समझाता हूं। जैसे 92 इंटू 104 लिखा हुआ है, तो सेम प्रीवियस वीडियो की तरह ही आपको करना है। जैसे यहाँ पे दिख रहा है आपको 100 के पास है, ये 100 से कितना कम है, ये 8 कम है। 100 से ये कितना ज्यादा है, ये 4 ज्यादा है। ये एकदम आसानी से आपको समझ आया है, इसमें समझने जैसा कुछ नहीं है। अभी देखिए आपको क्या करना था, मैंने आपको कहा था ना क्रॉस में आपको करना है। 92 में से या तो 4 बढ़ा लो 92 में, या 104 में 8 कम कर लो, एक ही बात है। तो 92 में 4 प्लस कर दिया तो 96 हो गया। अब हमें पता था, हमने या तो देखा था माइनस माइनस ऊपर आते थे या प्लस प्लस आते थे। इस बार माइनस प्लस दोनों आ रहे हैं। मल्टीप्लिकेशन में माइनस प्लस माइनस होता है, इसका मतलब -32 करना है हमें। जैसे ये तो 0 0 हो गया, अब माइनस का क्या करना है, -32 करना है। ये प्लस माइनस ही है फ्रेंड्स, जो हम नॉर्मल प्लस माइनस करते हैं वैसा ही है कि एक हासिल ले लेते हैं, अगर माइनस नहीं हो रहा तो बगल वाले से एक ले लेते हैं। तो 0 0 में से 32 माइनस करना है, मतलब 100 एक हम इससे ले लेंगे 96 में से, तो 96 के पास क्या बचेगा, 95 बचेगा, क्योंकि हमने एक ले लिया। हमें 32 माइनस करना है। ये नॉर्मल प्लस माइनस की तरह ही है। ये 100 बन गया, 100 में से 32 गया तो 68। बस आपको समझाने के लिए इतना कम टाइम लगा है, तो फ्रेंड्स आपको सॉल्व करने में जब आप करने लग जाओगे तो आपको कितना टाइम लगेगा आप खुद ही सोच सकते हैं। बहुत अच्छे से होगा ये। आपको क्या करना था, आपको क्रॉस में या तो प्लस कर दो या माइनस कर दो, ठीक है, जो भी करना है। 96 आ गया। अब उसमें से आपने माइंड में ही देख लेना है, 32 माइनस होगा तो 0 में से 32 एक ले लिया 96 में से, तो ये 95 बच गया, और 100 में से 32 गया तो 68। बस इतना ही आपको टाइम लगना चाहिए। जैसे एग्जांपल नंबर 2 लेके मैं आपको समझाता हूं। एग्जांपल नंबर 2 क्या कहता है, 97 इंटू 108। आपको क्या दिख रहा है, -3 दिख रहा है। 97 100 से कितना कम है, 3 कम है। आपको क्या दिख रहा है, +8 दिख रहा है। ठीक है, अब देखिए माइंड में कैसे करना है। आप देखिए, समझने के लिए मैंने आपको इसमें समझा दिया, अब इनको माइंड में कैसे करना है देखिए। 97 में से या तो ये प्लस कर लो या ये प्लस कर लो, एक ही बात है। ये आ गया, तो यहाँ पे आया 105। मैंने पहले ही देख लिया था कि 8 3 24 होता है, 24 हमें कम करना है। तो यहाँ पे मैं चुपचाप ही 105 ना लिख के क्या लिख देता, 104, और 24 कम करना था तो डायरेक्ट मैं लिख देता 76, क्योंकि 100 में से 24 गया तो 76 बचा, क्योंकि यहाँ पे तो 0 0 हो जाता, और माइनस हमें क्या करना था 24। तो मैंने पहले ही देख लिया कि 24 कम करना है, और 105 आया है, तो एक इसमें से दे के मैंने 76 हो गया और 104 बचा। तो यही आसान तरीका था जो आपके माइंड में डायरेक्ट कैलकुलेट होता। आपको समझाने के लिए मैंने ऐसे बताया, और बाकी आप ऐसे कर सकते हो डायरेक्ट। ये प्रैक्टिस करना थोड़ी सी हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर जैसे मैं 3 लेता हूं। जैसे एग्जाम्पल मैंने 3 लिया, जैसे मैंने लिया 998 इंटू 1007। ये सब आपके एग्जाम्स में तभी आप अप्लाई कर सकते हो जब ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो, वरना जो आपने बचपन से तरीका सीखा होगा आप एग्जाम्स में वही करोगे। क्योंकि एग्जाम्स में ये सब नहीं आता कि आपने कितनी ट्रिक सीखी है, आप कैसा कौन सी अप्रोच लगाते हो। आपके एग्जाम में वही आता है जो आप एकदम बचपन से पढ़ते आए हो और जो क्लिक करेगा। अगर आपको ये सब ट्रिक सीख रहे हो तो इनको अप्लाई करना भी सीखिए। मॉक टेस्ट देते रहिए, टेस्ट देते रहिए, खुद ही घर पे इनको प्रैक्टिस करते रहिए, तो आपके लिए बहुत ही फायदा होगा। तो ये देखिए क्या कहा है, 1000 बेस वैल्यू है इसकी। ये कितना कम है, 2 कम है। ये कितना ज्यादा है, 7 ज्यादा है। बस इतना ही करना था आपको। अब क्रॉस में देखिए, इसमें से इसको माइनस कर दिया तो कितना आ गया, 1005। ये भी 100 की तरह ही है, ये 1000 है। तो हमने पहले ही देख लिया था कि 14 कम करना है, मतलब 1000 में से 14 कम कर देंगे तो एक इसमें से ले लेंगे, तो ये क्या बच जाएगा, 1004, और 14 कम करना है तो 986।
बस यही है आपका आंसर। मैं ये स्टेप आपको सिर्फ बताने के लिए लिख रहा हूं, लेकिन आपको डायरेक्ट लिखना है कि आया ये, और हमें 14 कम करना है तो एक इसमें से ले लेंगे और बचेगा 14 कम होता है 1000 में से तो 986 बच गया। ठीक है, बस इतना ही आपको करना था और इससे ज्यादा आपको टाइम भी नहीं लगना चाहिए। एग्जाम्पल नंबर 4 बताता हूं मैं आपको। जैसे मैंने आपसे कहा कि आप 106 इंटू 88, तो ये कितना ज्यादा है, 100 है बेस वैल्यू इसकी, ये कितना ज्यादा है, 6 ज्यादा है। ठीक है, ये कितना ज्यादा कम है, 12 कम है। बिल्कुल यहां समझने जैसा कुछ नहीं है, बहुत आसानी से आपको समझ आ रहा है। अब क्या करना है, मैंने कहा था या तो इसमें से इसको माइनस कर लो या ये प्लस कर लो, तो मैंने प्लस कर दिया, 94 आ गया। ठीक है, अब मैं हमेशा आपको कहता हूं कि मैंने स्टार्टिंग में देख लिया कि 72 कम करना है, तो 72 कम करना है तो 94 की जगह एक इसमें से ले लिया, 93 बच गया, और 72 कम करना था तो 28 बच गया। बस खत्म। आपको डायरेक्ट ये लिखना है, जबकि 94 आपको नहीं लिखना है। 94 तो मैंने आपको बताने के लिए लिखा है कि 88 प्लस 6 94, और 72 कम करना है तो एक इसमें से ले लेंगे, 93 बच गया, और 72 कम करना था ना, तो कितना बचा, 28। बस इतना ही आसान है और आप भी इसको इतनी जल्दी अप्लाई कर सकते हो। जैसे एग्जाम्पल नंबर मैं आपको 5 बताता हूं। ठीक है, आपको अभी तक बिल्कुल समझ आ रहा होगा, ऐसा बहुत आसान है ये समझना। 5 बताता हूं मैं आपको क्या करना है। जैसे मैंने आपसे कहा कि आप 994 इंटू 1017 को मल्टीप्लाई करो। ऐसे मल्टीप्लिकेशन बिल्कुल आते हैं बैंक में, आप ये मत सोचना कि ये बड़े बड़े हैं तो आते नहीं है। कैलकुलेशन आपकी फास्ट होनी चाहिए, बस चाहे कैसे भी मल्टीप्लिकेशन आए। आपको ये सब ट्रिक नहीं सीखनी है कि यूनिट डिजिट 4 7 28 तो लास्ट में ये 8 आएगा। ये बहुत बड़े होते हैं, एग्जाम्स का अगर क्वेश्चन होगा तो वो चाहेगा कि आप यूनिट डिजिट से करें, लेकिन आपको कैलकुलेशन आनी चाहिए बस। ठीक है, वो भी चाहते हैं कि बच्चा टाइम के अंदर सॉल्व कर सके, इसलिए ऐसे क्वेश्चन देता है। तो आपको क्या करना है, ये 1000 है, कितना कम है, 6 कम है। ठीक है, आपने ये देखा 1000 से कितना ज्यादा है, 17 ज्यादा है। बिल्कुल समझ आ रहा है। आपने क्या करना था, 94 में 17 प्लस कर दो, या 994 में, या 1017 में 6 कम कर दो। तो मैंने 6 कम कर दिया, 1011 बचा। अब मैंने पहले ही देख लिया, मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि आप पहले ही देख लो कि 17 6 102 कम करना है। क्या करना है, 102 आपको कम करना है, आपको बिल्कुल कम करना था। तो ये हो जाएगा 10, यहां क्या है, एक हमने इसमें से ले लिया ना, एक हमने इसमें से ले लिया, 1 बचा। अब एक इसको लेके, मतलब ये 1000 बच गया। आप देखो सिंपल से 1000 लिखा आ रहा है, 1000 में से ये कम करना किसको नहीं आता, 898 बचा। बस खत्म, इतना ही आपको टाइम लगना चाहिए था, इससे ज्यादा आपको टाइम लगना भी नहीं चाहिए। कैसे, देखिए आपने इसमें से इसको माइनस किया, 1011 आया, बिल्कुल ठीक है। अब ये जो 1000 था, एक हमने इसमें से ले लिया, तो यहां तक तो सेम है, ये सेम है। अब एक ये जो था, ये इसको दे दिया हमने, तो यहां तो 0 बचा, एक चला गया, 0 बचा ना, और 1000 ये हो गया, 1000 में से 102 गया तो 898। बस आप पीछे वाले क्वेश्चंस देखना, तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा कि कैसे हमने किया है। ठीक है, जैसे नेक्स्ट एग्जांपल है 94 इंटू 117। तो आपसे क्या कहा है, 100 है बेस वैल्यू, कितना कम है, 6 कम है, कितना ज्यादा है, 17 ज्यादा है। ठीक है, अब आपको क्या करना था, आपने देखा कि इसमें से इसको कम कर दिया, 111, और आपने देख लिया कि 102 कम करना था, 102 कम करना था। ये 100 है बेस वैल्यू, इसलिए 0 लिख दिया है। ये समझाने के लिए आपको मैं ऐसा कर रहा हूं, बिल्कुल। तो आपने देखा कि 102 करना है इतने में से, तो 100 कम कर दिया, तो क्या आ गया, बिल्कुल आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। ये 100 पूरा हटा देंगे तो 11,000 बचेगा ना, और 2 और कम करना है, 11,000 में से 2 गया तो 10,998 बचेगा ना आपका। तो आप डायरेक्ट ये लिख सकते थे, 102 कम करना था, 2 कम कर लिया और 100 कम कर लिया, तो डायरेक्ट आपका ये आ जाता यहां से। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो मैं यहीं पे खत्म करता हूं। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। ऐसे ही मैं और वीडियोस लाते रहूंगा। अभी जैसे ये मैंने बेस वैल्यू से या तो प्लस किया है या माइनस किया है, या माइनस प्लस दोनों सिखाया है। अब ये आगे देखेंगे हम कि बेस वैल्यू से हाफ अगर हो, जैसे 50 में हो, 500 में हो, तो हम कैसे कर सकते हैं। या फिर हम जल्दी से जल्दी, अब हमने बहुत सारी कैलकुलेशन सीख ली है, अब हम डायरेक्ट कैलकुलेशन हम क्वेश्चन में अप्लाई करना सीखेंगे, और डायरेक्ट हम कैलकुलेशन अब क्वेश्चन में ही करने की कोशिश करेंगे। तो मैं सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन
और नंबर सीरीज के क्वेश्चन लेके आऊंगा, उसी में हम अप्लाई करेंगे, देखेंगे, वहीं पे आधी चीजें सीखेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और शेयर जरूर करिए अपने दोस्तों को जो एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद दोस्तों।